हेलो क्लास 11 कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां पर हम कॉमर्स को आसान बनाते हैं। अब एक सवाल का जवाब मुझे बिल्कुल सच सच देना। अगस्त आ चुका है पर पढ़ाई अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हुई है ना। मुझे पता है कि आप इस टाइम पर किस सिचुएशन में हो, इसीलिए आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आया, क्योंकि मेरा काम है आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपके कहने से पहले ही प्रोवाइड करना। मुझे पता है कि इस टाइम पर एग्जाम का स्ट्रेस दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपने अभी तक ठीक से पढ़ाई शुरू भी नहीं की है। बट यू डोंट वरी, आपका भाई है ना। आप आज से पढ़कर भी अपने मिड टर्म में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अपने मिड टर्म से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके इवन रिवीजन भी कर सकते हो, अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया। क्योंकि ये रोड मैप आपको बताने वाला है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम को आप इस टाइम पर फेस कर रहे हो और किस तरह से उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकालना है, आपको कब कितना और किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, सब कुछ यहां पर आपको मिलने वाला है एक ही वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, आपका मिड टर्म का सारा खेल ही बदल जाएगा। शुरू करते हैं अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करके। देखो यार, पहले ना एक्सेप्ट करना जरूरी है अपनी गलतियों को, तभी हम उसके सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। तो एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ना तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इस टाइम पे हमारी सिचुएशन ये है कि हम 4 महीने वेस्ट कर चुके हैं। हमारे पास केवल अगस्त और हाफ सितंबर बचा हुआ है। मोस्टली स्कूल में 15 सितंबर के बाद पेपर शुरू हो जाते हैं। पढ़ने का अभी भी मन नहीं कर रहा, एग्जाम सर पर है पर अभी भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। टेंशन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। टाइम नहीं मिल रहा है, अभी भी पढ़ने के लिए आप टाइम निकाल नहीं पा रहे हो। सबके अपने अपने रीजन है, सारे एक्सक्यूज को खत्म करने वाला हूं इस वीडियो में। समझ ही नहीं आ रहा कि भाई जो पढ़ा है वो ऊपर से निकलता जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, थ्योरी याद नहीं हो रही है, और जब थ्योरी याद भी कर ली, कंसेप्ट भी समझ लिया, फिर भी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम आप लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। बट डोंट वरी, यहां पर सब चीजों का सॉल्यूशन है। चलिए, तो ये तो थी हमारी करंट सिचुएशन। अब बात करते हैं एक एक करके सॉल्यूशन पर। ठीक है, क्योंकि यही तो मेरा काम है, आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कहने से पहले प्रोवाइड करना। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो आप ना बेटा इस सिचुएशन को ना एक्सेप्ट कर लो जहां पर आप हो। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना बेटा, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू मूव ऑन। आ रही है बात समझ में। उसके बाद ना, ये जो आपकी प्रॉब्लम थी ना कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, इसका केवल एक सॉल्यूशन है, अपना वाई ढूंढ लो कि आपको पढ़ना क्यों है, आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपने वो ढूंढ लिया ना बेटा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पढ़ने का मन ना करे। फाइंड योर रीजन टू स्टडी, कि भैया पढ़ना है तो क्यों है। ठीक है, अगर एक बार ये मिल गया ना बेटा, तो उसके बाद पढ़ने का मन भी करेगा और टाइम भी निकलेगा। इसके बाद आपकी जो अगली प्रॉब्लम थी, समझ नहीं आ रहा, इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। जब भी आप अकाउंट्स को पढ़ोगे ना बेटा, आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, अकाउंट्स बिल्कुल आसान हो जाएगी। सबसे पहले क्लियर योर कंसेप्ट। देखो यार, आपने ना कॉमर्स ली है, ठीक है, और कॉमर्स में जो कोर है ना वो है कंसेप्ट। बिना कंसेप्ट के आप कॉमर्स में कभी भी सर्वाइव ही नहीं कर सकते। कॉमर्स इज इक्वल टू कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। आपके भाई का यही फंड है, आपको भाई पढ़ाएगा भी आपको ऐसे ही, बिल्कुल टेंशन मत लो। आज से शुरू करके भी सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो भी कंसेप्चुअली। हर चीज को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके पढ़ाता है आपका भाई। आपको भी वही करना है, आपको हर चीज को समझना है, रट्टा नहीं मारना। वो टाइम बीत गए जब आप बट्टा मार के काम चला रहे थे। यहाँ पर केवल कंसेप्ट ही है जो आपको बचा सकता है। हर कंसेप्ट को समझो यार, देखो कॉमर्स कितनी आसान हो जाएगी, कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट को समझो। अच्छा, ध्यान रखना, सब कुछ एक बार में नहीं पढ़ना। एक कंसेप्ट एक बार में उठाओ, उसे ठीक से समझो, और उसके 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद जाकर आप फुल क्वेश्चन पर जंप करो। आधे बच्चे ना इसी वजह से कंसेप्ट्स को समझ नहीं पाते और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि वो ना 5-7 कंसेप्ट एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर सीधा लॉन्ग क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। एक कंसेप्ट पढ़ो, उसके 2-3 क्वेश्चन करो, दूसरा कंसेप्ट पढ़ो, 2-3 क्वेश्चन करो, और जब सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए तब जाकर लॉन्ग क्वेश्चन तक पहुंचो। देखो कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, आई बात समझ में। इसके साथ बेटा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। सिंपल सा की है अकाउंट्स के लिए। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगने वाला सब्जेक्ट आपकी कॉमर्स में कौन सा है? अकाउंटेंसी। ध्यान रखना इस बात को।
ठीक है। साथ में पीवाईक्यूज और बैक एंड जो एक्सरसाइज है आपकी, वहां से जब टाइम मिले जितना मिले प्रैक्टिस करते रहो। आई बात समझ में? बस ये सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं अकाउंटेंसी के लिए, और आपकी अकाउंटेंसी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जब हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की, तो यहाँ पर भी आपको अपने कंसेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ना है, और यही एक वो सब्जेक्ट है जहां पर आप हर कंसेप्ट को अपने आसपास के एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो और यहाँ पर छाप सकते हो बिना किसी परेशानी के। अरे बस समझ में, एक बार आपने रिलेट करना शुरू कर दिया ना अपने आसपास के एनवायरमेंट से, देखो बिजनेस स्टडीज तो कैसे चुटकी में हो जाएगी। ठीक है बेटा, हर कंसेप्ट को रिलेट करना है। इसके बाद आपको ना बिजनेस स्टडीज में केवल कंसेप्ट को रिलेट कर छोड़ने दे काम नहीं होगा, आपको थोड़ी चीजें लर्न भी करनी पड़ेगी। मैं रट्टा मारने के लिए नहीं कह रहा, समझ कर याद करने के लिए कह रहा हूं। याद क्या करना है आपको याद करना है डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है वो भी कहां से याद करनी है, एनसीईआरटी से। ठीक है, इसके बाद जो की हेडिंग होती है, जैसे मेरिट्स डीमेरिट्स की कुछ हेडिंग होती है ना, हाँ या नहीं, वो सारी हेडिंग्स आपको लर्न करनी है एनसीईआरटी से। उसके अंदर क्या लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो रट्टा नहीं मारना आपको, वो याद नहीं करना आपको। अरे बस समझ में, जो आपने रिलेट किया रियल लाइफ से वही आपको उसके अंदर लिखना है। आपको केवल दो चीजें लर्न करनी है, एक डेफिनेशन और दूसरी की पॉइंट्स, दैट्स इट। हेडिंग वो भी क्लियर। और ये करना बहुत जरूरी है कि बच्चे ना केवल कंसेप्ट समझ लेते हैं, और जब वो एग्जाम में लिखने बैठते हैं ना तो वहां पे उन्हें समझ में नहीं आता लिखे क्या, क्योंकि कंसेप्ट तो रियल लाइफ से रिलेट किया था, अब उसको लिखे कैसे, उसको प्रेजेंट कैसे करें, उन्हें समझ में नहीं आता। इसीलिए ये दो चीजें लर्न करनी है और साथ में एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। आगे बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चे पार्टी पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं आपको, केस स्टडी सॉल्व करनी है साथ ही साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिजनेस स्टडीज के लिए आपको खुद 1 पेज नोट्स क्रिएट करने हैं। आ रही बात समझ में? हर चैप्टर के 1 पेज नोट्स जो आपने खुद अपने हाथ से बनाए, क्योंकि यही नोट्स होंगे जो आपको रिवीजन में काम आएंगे। अदरवाइज बिजनेस स्टडी में चैप्टर बहुत लेंथी होते हैं, ठीक है, ठीक से रिवीजन नहीं हो पाएंगे, और जब तक 3-4 रिवीजन नहीं हुई ना मजा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो 1 पेज नोट्स मस्ट है जो आपको खुद अपने हाथ से बनाने हैं। सेकेंडली, आपको प्रीवियस चैप्टर को हमेशा रिवाइज करना है करंट वाले के साथ। आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, बहुत बढ़िया, 2 कंप्लीट किया, अब 2 के बाद जब आपने 2 कंप्लीट कर लिया ना, साथ में चैप्टर 1 भी रिवाइज करना है। सिमिलरली चैप्टर 3 कंप्लीट किया, उसके साथ साथ 1 और 2 भी आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इस तरह से पिछला भी रिवाइज करते हुए चलना, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने 1 पेज नोट्स बना रखे होंगे। जिन बच्चों से 1 पेज नोट ना बने मुझे बताना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत ले, आपका भाई हमेशा अवेलेबल है। बट अगर अपने आप बनाओगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। बच्चा पार्टी यहां पर सब कुछ सेम रहने वाला है जो बिजनेस का था, हर चीज को आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करने हैं आपको। एक नोटबुक बनानी है ग्राफ और न्यूमेरिकल्स के लिए, जहां पर आप सारे के सारे ग्राफ्स और न्यूमेरिकल बनाओगे। ठीक है बेटा, साथ में आपको करंट अफेयर और मिस्टेक्स के लिए भी अलग से एक कॉपी बना लेनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने गलत किए थे उन पे आपको मैक्सिमम फोकस करना है। आप चाहो तो अलग से लिख के रख लो, या फिर अपनी ही बुक में उसे मार्क कर लो कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व किया था ना, ये वाला क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया था। एग्जाम टाइम में उस पर ज्यादा फोकस करना है। आ रही बात समझ में? कोई डाउट यहां तक? बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा हाँ, ये एक प्रॉब्लम थी आपकी कि आपको ना क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था बिजनेस स्टडीज में। मुझे पता है मोस्टली बच्चे ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आपको बच्चा पार्टी क्या करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब भी आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, मैंने बार बार बोला है बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, किसी और सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है, पर बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। तो जब भी आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो उस टाइम पे आपको जो अपने कीवर्ड्स है ना बेटा उसको मार्क करते चलना है, बाद में उसे रिवाइज भी करना है, क्योंकि कीवर्ड से ही ना आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा नहीं पूछने वाला। आ रही बात समझ में? चलिए बच्चा पार्टी, अगली प्रॉब्लम कि यार शुरुआत नहीं कर पा रहे। शुरुआत कैसे करोगे कि रोज आप यही तो बोलते हो आज नहीं कल से शुरू करेंगे, कल नहीं परसों से करेंगे, और वो कल आपका कभी आता ही नहीं है। तो भैया आज है अभी है, अगर अभी भी नहीं किया ना तो आप अपने लिए खाई खुद खोल रहे हो। ध्यान रखना इस बात को, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अगला, यार इस टाइम पे ना आप टाइम टेबल बनाने मत लग जाना, क्या 2 से 4 ये करूंगा, 4 से 6 ये करूंगा, 6 से 8 ये करूंगा। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, उसके बाद फुस, सारी मोटिवेशन खत्म खत्म। ध्यान रखना इस बात को, और मेरी एक बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बेटर देन मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन कुछ टाइम तक रहती है, पर आपने एक बार कंसिस्टेंसी का हाथ पकड़ लिया ना तो आपको सक्सेस तक पहुंचाने वाली वही है। ठीक है, टाइम टेबल नहीं बनाना, कंसिस्टेंटली पढ़ना है कि भाई 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, बात खत्म। किसी भी टाइम पढ़ो, आपकी मर्जी है। क्लियर? स्मार्ट वर्क करना है इस टाइम पे। 1 शॉट वीडियोस, आप मेरे चैनल पे जाओगे आपको हर टॉपिक की 1 शॉट वीडियो मिल जाएगी, पुरानी वीडियोस है मेरी, और मैं अभी आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा भी, डोंट वरी, बिल्कुल भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना, आपका भाई है। अगर आपको वो टॉपिक करने हैं जो अभी मैंने क्लास में नहीं पढ़ाए हैं तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। 1 शॉट वीडियो देखो, फटाफट 15-15-20 मिनट में चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं आपके भाई ने। ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको टाइम भी सेव होगा और कंसेप्ट भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड की हेल्प लो, आपके दोस्त ने वो चैप्टर पढ़ लिया है आपसे पहले, तो उसको बिठाओ, खुद पढ़ोगे तो 1 घंटा लगेगा, पर दोस्त समझाएगा तो आधे घंटे में काम हो जाएगा। पर दोस्त ठीक है सिलेक्ट करना,
सीक हेल्प व्हेन स्टक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को ना कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है ना, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो वो ना उस टाइम पे अटके रहते हैं उस चीज में, अटके के क्या होता है, एग्जाम आ जाते हैं। ये नहीं कि किसी की हेल्प ले, उस टॉपिक को फटाफट कंप्लीट करे, क्लियर करे, आगे बढ़े। जब भी अटक जाओ तो हेल्प लो, अपने दोस्त की, अपने मेंटर की, अपने टीचर की, और कोई नहीं मिले तो मुझे बताओ यार, ठीक है ना, मुझे कमेंट में लिख देना, मुझे मेल कर देना, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका भाई हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे ना सारे क्वेश्चन करने मत लग जाना, सारे नहीं करने, बट इतने करने हैं जो इनफ हो। अब वो कैसे पता लगेगा, मैं आपको बताया ना, हर कंसेप्ट के 2-3 क्वेश्चन करो एंड देन फिर अगले कंसेप्ट पे जंप करो, एंड 2-3 क्वेश्चन करो फिर अगले कंसेप्ट पे जंप करो, और 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 के 10 करने की जरूरत नहीं है यार, हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लो, एंड देन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो। सब कुछ करने के चक्कर में ना इस टाइम पे कुछ नहीं हो पाएगा, ये दिमाग में सेट कर लेना। तो यहां तक हमने अपनी मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, केवल एक प्रॉब्लम बची है, वो है कि भैया एक महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद रिवीजन भी तो करनी है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। ये रहा शेड्यूल, कंप्लीट शेड्यूल, जहां पर मैंने चैप्टर वाइज आपको बता रखा है कि कब कितना पढ़ना है, कि चैप्टर को कितना टाइम प्रोवाइड करना है। तो आपने ये फॉलो कर लिया ना, तो केवल 4 हफ्ते में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपके पास रिवीजन का भी टाइम बच जाएगा। और यहां पर मैंने रिवीजन का भी टाइम प्रोवाइड किया है, देखो कैसे। स्टार्ट करते हैं अकाउंट से। अकाउंट में वीक 1 में आपको सबसे पहले यह करना है, 2 दिन अकाउंटिंग टर्म पढ़नी है, 3 दिन में अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट करनी है, 2 दिन में रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कंप्लीट करना है। पहला हफ्ता 3 चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद वीक 2 में आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको रिवीजन करनी है अपनी अकाउंटिंग टर्म और इक्वेशन की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। तो दोबारा से 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, 1 दिन पूरा उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद आपको जर्नल एंट्री करनी है, वो भी पूरे 5 दिन में कंप्लीट करना है तसल्ली से, ठीक है। 5 दिन सफिशिएंट है, पर ध्यान रखना इस टॉपिक को बिल्कुल ढंग से करना, क्योंकि यही आपका अकाउंट्स का बेस है, ठीक है। वीक 3 में सोर्स डॉक्यूमेंट को 2 दिन देने हैं, लेजर को 2 दिन, कैश बुक को 2 दिन, रिवीजन करनी है कैश बुक और जर्नल की फिर 1 दिन में। इसके बाद वीक 4 में स्पेशल पर्पस बुक को 2 दिन, जीएसटी को 1 दिन, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट को 2 दिन, और बीआरएस को 3-4 दिन आपको प्रोवाइड करने हैं। आई बात समझ में। इस तरह से आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट। सेकेंडली इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले स्टैट स्टार्ट करनी है, जहां पे आपको 3 दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। दोनों ही टॉपिक थ्योरेटिकल है, इंट्रोडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, चैप्टर 1 एंड 2। इसके बाद माइक्रो के लिए आपको मैंने 4 दिन प्रोवाइड किए हैं, चैप्टर 1 और 2 के लिए, जो है आपका इंट्रोडक्शन, पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब पढ़ना है आपको उसमें, ठीक है। इसके बाद स्टैट्स का चैप्टर नंबर 3 करना है 2 दिन में, जो कि सेंसर और सैंपल है, ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसके बाद माइक्रो का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है 3 दिन में, थोड़ा लंबा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इसको 3 दिन प्रोवाइड किया है मैंने। इसके बाद स्टैट्स का आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करना है 2 दिन में, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, ये आपको 1 दिन में भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर टाइम बच जाए तो पिछला रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद वीक 3 में आपको माइक्रो की रिवीजन करनी है 1 दिन, ठीक है। 1 दिन में आपको माइक्रो का रिवीजन दिया, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद इंडिफरेंस कर्व एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है बेटा, ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 3 दिन आपको तसल्ली से प्रोवाइड करने हैं, और 3 दिन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, यहाँ पे आप सब कुछ स्पेंड कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद स्टैट चैप्टर 5 और 6, ये एक दिन का भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊं तो एक दिन भी नहीं लगेगा इसमें, फिर भी मैंने आपको 1 दिन प्रोवाइड किया है पूरे चैप्टर के लिए। माइक्रो का डिमांड आपको 1 दिन इस हफ्ते में पढ़ लेना है, उसके बाद अगले हफ्ते में भी उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करना है। डिमांड एंड एक्सेल डिमांड को 2 दिन और मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से करना। स्टैट्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1 दिन, अरिथमेटिकल ग्राफ 1 दिन, और माइक्रो का प्रोड्यूसर बिहेवियर 2 दिन। इस तरह से आपका माइक्रो और स्टैट्स भी कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं बिजनेस की। अच्छा हाँ, उससे पहले बेटा अकाउंट्स को आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे प्रोवाइड करने, ठीक है। इकोनॉमिक्स 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली पढ़ोगे, बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। बिजनेस का भी यही खेल है, ठीक है, 1 घंटा काफी है। आ रही बात समझ में। तो पहले हफ्ते में आपको चैप्टर 1 जो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है, वो 5 दिन में प्रोवाइड कर रखे हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ कंप्लीट करना है 5 दिन में, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद चैप्टर 2 आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। 2 दिन बचे हुए हैं उस हफ्ते में, तो वहां पे आप सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। उसके टॉपिक्स है बेटा चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग चैप्टर आपको कंप्लीट करना है पूरे 7 दिन में, पूरे 7 दिन दिए मैंने आपको। ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंथी भी है, ठीक है। इसके बाद वीक 3 में आपको डे 1 रिवीजन करनी है चैप्टर 1 की, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 करना है, 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद डे 6 पे आपको रिवीजन करनी है चैप्टर 1 और 2 दोबारा से। चैप्टर 7 डे 7 पे आपको चैप्टर नंबर 4 जो बिजनेस सर्विस है वो स्टार्ट करना है। रिमेनिंग चैप्टर आपको 2 दिन अगले हफ्ते में देकर उसे कंप्लीट कर देना है। इसके बाद इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस बाकी के 3 दिन देने हैं। अगर एक आध टॉपिक और आ रहा है आपका, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आ रहा है, तो वहां वो भी 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस का भी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंगली जो टॉपिक आपको ठीक से आता है उसमें टाइम कम कर दो, जो ठीक से नहीं आता है, आपको लगता है कि हाँ यार नहीं कर पाऊंगा मैं ये, उसमें टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो ब्लाइंडली इसको फॉलो करो, मैं श्योर करता हूं कि इतने टाइम में आप ठीक से सारे टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया, बहुत बढ़िया।
सो दैट्स इट अवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए यहां पर कॉमर्स को आसान बनाने वाला हूं। मैं भी पिछले कुछ टाइम से इनकंसिस्टेंट था, मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे, बट अब मैं कंसिस्टेंट हूं और मुझे पता है यही वो टाइम है जब स्टूडेंट को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बस अपने भाई के साथ जुड़ जाओ, आपका भाई आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा। इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो इस टाइम पर सेम सिचुएशन में खड़ा है और परेशान है। उसे बताओ मिड टर्म बचाने का बहुत ही सुनहरा मौका है। आजा फटाफट शर्मा जी कॉमर्स वाले फैमिली का पार्ट बन जा और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और कॉमर्स को आसान बनाएंगे। चलिए बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।